एआई कंपनीज हर साल एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स और लाखों लीटर्स का पानी खर्च रहे हैं। लेकिन अर्थ पर एक ऐसी जगह भी है जहां कूलिंग ऑलमोस्ट फ्री है और शायद आपके दिमाग में भी वो एक नाम आ गया होगा, वो है अंटार्कटिका। दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां पर टेम्परेचर कभी कभी -50 से भी नीचे चला जाता है। सुनने में लगता है प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? फ्री गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी एआई कंपनीज वहां अपने डेटा सेंटर्स क्यों नहीं लगा रही? और ऑनेस्टली मुझे भी पहली बार सुनने में यही लगा था। ये आइडिया किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया अभी तक? लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मुझे लगा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी होगी, और हाँ, ये प्रॉब्लम है भी। एक मॉडर्न एआई डेटा सेंटर्स कभी कभी इतनी बिजली कंज्यूम करता है जितना कि एक छोटा शहर। और अंटार्कटिका में ना कोई बड़े पावर प्लांट्स है, ना ही कोई रिलायबल इलेक्ट्रिक ग्रिड। लेकिन मान लो फ्यूचर में न्यूक्लियर या रिन्यूएबल एनर्जी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, क्या फिर गूगल वहाँ अपना डेटा सेंटर बना देगा? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है। अब आते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम पे, इंटरनेट। चैट जीपीटी सिर्फ जीपीयू से नहीं चलता, फास्ट नेटवर्क भी चाहिए होता है। और अंटार्कटिका दुनिया के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से हजारों किलोमीटर दूर है। इतनी दूर अंडर सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाना ही बहुत महंगा पड़ेगा, और उन्हें मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल और महंगा। एक्सट्रीम वेदर, शिफ्टिंग ऑफ आइस, हार्श कंडीशंस किसी भी रिपेयर को स्लो और एक्सपेंसिव बना देता है। और इंटरनेट सिर्फ केबल बिछा देने से नहीं चलता, हर सेकंड उसका रिलायबल रहना भी बहुत जरूरी होता है। और जितनी दूर डेटा ट्रैवल करेगा उतनी लेटेंसी बढ़ेगी। लेकिन मान लो कि इस तरह से इंटरनेट भी परफेक्ट हो गया, अब तो प्रॉब्लम खत्म। पर अभी नहीं, क्योंकि तीसरी प्रॉब्लम अभी बाकी है। एआई डेटा सेंटर सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं होते, हजारों जीपीयूज, पावर सिस्टम्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, कूलिंग हार्डवेयर, और हर दिन इनमें से कुछ न कुछ रिप्लेस होता रहता है। अब सोचो कि एक इंपॉर्टेंट जीपीयू खराब होगा तो रिप्लेसमेंट कौन लेकर आएगा, इंजीनियर कौन भेजेगा? और अगर बाहर बर्फीली हवा चल रही होगी तो मेंटेनेंस कितनी देर में हो पाएगी? जितनी देर लगेगी उतना ही लॉस होगा। और यहाँ पे हम सब गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि डेटा सेंटर सिर्फ एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जबकि रियलिटी में बहुत छोटा शहर होता है। उसके आसपास चाहिए बिजली, इंटरनेट, रोड्स, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंजीनियर, सप्लाई चेन, ये सब मिलकर चलाते हैं एआई, सिर्फ ठंडी हवा नहीं। इसलिए एआई कंपनीज अंटार्कटिका से इसलिए दूर नहीं रहती क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि डेटा सेंटर्स को सिर्फ कूलिंग नहीं चाहिए, एक पूरी सिविलाइजेशन चाहिए। और शायद इसीलिए दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी एआई के लिए सबसे महंगी और गर्म जगह है।